हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर बायस के बारे में कि जेंडर बायस होता क्या है। जेंडर बायस रेफर्स टू द टेंडेंसी और इंक्लाइनेशन टू फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, कभी जैसे अगर हम बात लेके चले मेल और फीमेल की, ठीक है। मेल और फीमेल में कई जगह पे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जब किसी एक जेंडर की तरफ या तो डिस्क्रिमिनेशन या फिर कुछ इंक्लाइनेशन यानी कि उनको फेवर करना ये देखा जाता है। एंड इसके अंदर कई सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि किसी को भी अनइक्वली ट्रीट करना, अपॉर्चुनिटीज किसी को ज्यादा दे देना, एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर इम्पोज करना कि मेल से ये एक्सपेक्टेशंस है, फीमेल से ये एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से जो उनका जेंडर है या फिर जो उनका जिसे कहना चाहिए वो मेल है या फीमेल, ऑफन लीडिंग टू डिसएडवांटेजेस और प्रिविलेज बेस्ड सोलली ऑन दिस फैक्टर। और ये काफी हद तक गलत है क्योंकि ये फेयर नहीं है। नाउ ये कई फॉर्म में देखा जा सकता है, जैसे कि कई सारे स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडिस, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सोशल इंट्रैक्शन। तो ये बहुत सारी फॉर्म्स में देखा जा सकता है। आपको क्या नोट करना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस जेंडर बायस इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्वालिटी एंड क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी। तो आपको समझना है कि जेंडर बायस का कंसेप्ट क्या है, और ऑब्वियसली उसको समझ के अगर कहीं पे हो रहा है तो हमें पता रहेगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है। एंड साथ के साथ इक्वालिटी प्रमोट करना एंड एक इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी बनाना जिसमें सभी लोग बराबर हैं। नाउ जेंडर बायस जो है ये मैनिफेस्ट हो सकता है या कई अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। कैसे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टीरियोटाइपिंग। मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, दोनों के मेल और फीमेल दोनों को लेके चलती हूँ। सपोज देयर इज अ मेल, तो मेल को आपने सुना होगा, बच्चों को बचपन में कहते हैं अरे क्या लड़की जैसे रो रहा है, तो पिंक क्यों पहन रहा है, ये सब चीजें ना, इट्स नथिंग, इट इज स्टीरियोटाइपिंग। आपने जस्ट बिकॉज उसके जेंडर के बेसिस पे आपने बोल दिया कि तुम रो नहीं सकते हो या तुम कोई पर्टिकुलर कलर नहीं पहन सकते हो। या फिर कई फैमिलीज में क्या होता है ना, जो लोग होते हैं वो फीमेल से कहते हैं कि तुम्हें तो खाना बनाना सीखना है क्योंकि तुम्हें आगे काम आएगा। या फिर देखो, कुकिंग इज अ स्किल, सब दोनों को इक्वली आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब आप किसी को उसके जेंडर के बेसिस पे कोई चीज कर देते हो कि ये करना है बिकॉज लड़की हो या ये करना है वो लड़की हो, तो ये आपका स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स वो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, मतलब हमने जो पहले से मान लिए हैं हमारे रोल्स को लेके या फिर किसी भी मेल या फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके कि ये मेल है तो ये करेगा, फीमेल है तो ये करेगा, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स क्या करते हैं ना, लिमिट कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज। अब किसी ने बोल दिया फीमेल खाना बनाएगी, मेल बाइक चलाएगा, तो भाई किसी फीमेल का बाइक चलाने का मन हो सकता है, किसी मेल का कुकिंग का मन हो सकता है। सो इससे क्या होता है ना, आपने एक स्टीरियोटाइपिंग करके उसकी अपॉर्चुनिटीज कम कर दी, जिसकी वजह से बायस भी देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट एरिया में, जहां जॉब की बात आती है, जहां एजुकेशन की बात आती है, जहां सोशल एक्सपेक्टेशंस की बात आती है, वहां पे बायस बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। फिर आया ऑक्यूपेशनल बायस। कई ऐसे प्रोफेशंस और इंडस्ट्रीज हैं जो कि स्पेसिफिक जेंडर से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। सर्टेन प्रोफेशंस और इंडस्ट्रीज वो स्पेसिफिक जेंडर से एसोसिएटेड हैं, जिसकी वजह से ना बैरियर आता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कई मैं एग्जांपल देती हूँ, कई बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़की नहीं होती। अब किसी लड़की का मन भी होता है ना, तो वो ये सोचेगी, मतलब होते हैं, आई एम नॉट सेइंग, बट कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है वो इसलिए कम है क्योंकि एक बायस बन गया है कि इस जॉब में तो लड़के अच्छे लगेंगे, इस जॉब में तो लड़कियां अच्छी लगेंगी, है ना। सो दिस कैन रिजल्ट इन बैरियर्स एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर इंडिविजुअल हु डू नॉट कन्फर्म टू दिस एक्सपेक्टेशन। इसकी वजह से कई बैरियर्स देखने को मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है, जो लोगों ने एक ऑक्यूपेशनल को लेके या ऑक्यूपेशन को लेके एक्सपेक्टेशंस बना दिए, जब उस पर कोई खरा नहीं उतरता तो उसकी वजह से उनके साथ भेदभाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन में फेस चैलेंज इन एक्सेसिंग लीडरशिप पोजीशन और परसुइंग करियर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो फीमेल जो होती है कई बार उनको लीडरशिप पोजीशन के लिए मना कर देते हैं। कई बार कई और चीजों के लिए फीमेल, जैसे बीएड में मेल कम देखने को मिलेंगे, होंगे ऑब्वियसली, दे आर मेनी मेल्स, बट कहीं ना कहीं वो एक स्टीरियोटाइप बन गया ना कि टीचर है तो फीमेल बन जाएंगी, बट ऐसा है नहीं। बट लोगों ने बना दिया, तो लोग जो लेना भी चाहते हैं, जो टीचर बनना भी चाहते हैं, उनको लगेगा नहीं यार लोग क्या कहेंगे कि मैं वो कर रहा हूं। तो ये सब चीजें आपकी जेंडर बायस का एग्जाम्पल है जो अपने आसपास आप देख सकते हो। देन कम्स वेज गैप। अच्छा, वेज गैप तो बहुत ही ज्यादा वेल टॉक्ड टॉपिक है।
मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मूवीज के अंदर फीमेल्स को कम पैसे मिलते हैं, मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं मैंने। सो ये आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर फीमेल को हमेशा वेज डिस्पैरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो अलग अलग, और ये जस्ट मैं मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी जगह पे हो सकता है। और ये नहीं कह रही कि फीमेल को ही कम मिलेगा या फिर मेल को ज्यादा मिलेगा, किसी किसी फील्ड में फीमेल को बहुत ज्यादा मिल रहा है और मेल को बहुत कम मिल रहा है, बल्कि दोनों की क्वालिफिकेशन, नॉलेज, वर्क, हर चीज सेम है। सो दिस कम्स विद द वेज डिस्पैरिटी, जो कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस एंड इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। एंड ये कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई बॉस है जो भेदभाव कर रहा है लड़का और लड़की के बीच में किसी भी ग्राउंड पे, तो कहीं ना कहीं उसका वो वेज भी कम देगा, तो वो चीज़ें ना आपकी परसिस्ट करती हैं, सोसाइटी में देखने को मिलती है। नाउ हायरिंग एंड प्रमोशन बायस, अगर मैं हायरिंग एंड प्रमोशन बायस की बात करूं, वो इन्फ्लुएंस करता है हायरिंग डिसीजंस को, ठीक है। कई बार मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे ऐसे एड्स आए थे बीच में जिसमें फीमेल अगर प्रेग्नेंट थी तो उसको जॉब पे नहीं लिया बिकॉज शी इज़ फीमेल, और या फिर वो बाद में क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि मेल और फीमेल के साथ, दोनों के साथ भेदभाव होता है। इट इज़ नॉट अबाउट द फीमेल ओनली, लेकिन हायरिंग डिसीजंस पे फर्क पड़ता है, प्रमोशन पे अगर फर्क पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर जेंडर, देन इट कम्स अंडर द जेंडर बायस, ठीक है। बायसेस की वजह से क्या होता है ना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। तो कई बार किसी को कहीं किसी फील्ड में मेन को ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा मिलता है कि नहीं, मतलब तुम्हें फीमेल को थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हैं, किसी किसी फील्ड में फीमेल को पहले अच्छे से ट्रीट करते हैं, मेल को साइड लाइन कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, नॉट सेइंग कि कोई एक ही है, बिकॉज हर फील्ड में अलग अलग हिसाब है। सो ये जो बायस है, ये क्या होता है ना कि इससे ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखो, इससे ऑटोमेटिकली हायरिंग एंड प्रमोशन बेसिस पे मतलब बायस तो हो ही रहा है, साथ के साथ ना अनकॉन्शियस बायस भी देखने को मिलता है, लोगों को पता नहीं है पर भेदभाव चल रहा है। देन मीडिया रिप्रेजेंटेशन, मीडिया ऑफन परपेचुएट्स जेंडर बायस बाय पोर्ट्रेइंग स्टेरियोटिपिकल जेंडर रोल्स एंड रीइंफोर्सिंग हार्मफुल नॉर्म्स, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज या फिर ऐसे शोज होते हैं जिसमें हमेशा वुमन को कमजोर दिखाया जाता है एंड मेन को डोमिनेंट दिखाया जाता है। आपको लग रहा है कि इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो ये पोर्ट्रे करें कि वुमेन वीक है। और किसी किसी जगह पे अगर हमेशा मेल को बुरा दिखाना, वो भी गलत है। आप ये नहीं दिखा सकते कि मेल हर जगह गलत है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मीडिया का। तो मीडिया रिप्रेजेंट करती है इन सब चीजों को, ठीक है। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटी कैन फर्दर मार्जिनलाइज नॉन बाइनरी इंडिविजुअल। इसने क्या बोला, कई बार ना क्या होता है, आप दोनों के बीच में ना, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर प्रोसेस है कि अगर आपकी आइडेंटिटी अलग है या फिर आपकी आइडेंटिटी अलग है, तो उसमें क्या होता है ना, लोग जो मैच नहीं करते, जिनको लग रहा है कि नहीं मैं तो बाइक चलाना चाहती हूँ, नहीं मैं तो खाना बनाना चाहता हूँ, मैं तो घर के काम करना चाहता हूँ, तो ये चीजें आपने इतना ज्यादा गैप बना दिया है कि लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, और जो लोग अगेंस्ट जाते हैं दे गेट मार्जिनाइज्ड। फिर एजुकेशनल बायस है, एजुकेशनल बायस तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर किसी घर में बहुत फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्शन है, देखो किसी को नहीं भेज पा रहे एजुकेशन के लिए, कोई बात नहीं, वो तो प्रॉब्लम ही है। लेकिन अगर किसी 2 बच्चों में या 3 बच्चों में किसी एक को भेज पा रहे हैं, तो वो पहली प्रायोरिटी कई लोग हमेशा मेल की रखते हैं। फीमेल को सोचते हैं कि ये पढ़ के क्या करेंगे, ये तो बाद में कहीं और जाएंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज एजुकेशनल बायस, ठीक है। तो जिसमें आपने क्या करा, अनइक्वल अटेंशन या रिसोर्स एलोकेट करे स्टूडेंट्स को उनके जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। इससे क्या होता है ना, वुमेन की अंडर रिप्रेजेंटेशन होती है एंड उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाती हैं अपना एकेडमिक इंटरेस्ट चूज करने की। फिर आया वायलेंस एंड हैरासमेंट। इसकी वजह से क्या होता है ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हैरासमेंट देखने को मिलता है। देखिए, वुमेन काफ़ी हाई रिस्क पे हैं फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल अब्यूज के, क्योंकि इतने सारे जेंडर जिसे कहते हैं ना इनइक्वालिटी या नॉर्म्स या इन सब चीज़ों के चलते हुए। लेकिन कई ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे मेन हरास हुए हैं। सो अगेन, लेकिन अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे देखें तो ये आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं जेंडर बायस का, जिसमें किसी के जेंडर के बेसिस पे उसके साथ भेदभाव हुआ है, राइट। एंड जेंडर और सेक्स के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था बहुत क्लियरली इससे पहले की वीडियोस में, या फिर जेंडर सोसाइटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, और अच्छे से आपको समझने में हेल्प मिलेगा ये सब कुछ। नाउ अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो ढूंढनी है तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक वीडियो को बहुत ही अच्छे से अरेंज करा है ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो।
एंड अगर आपको ये वीडियो से कोई भी बेनिफिट हुआ है या मेरी किसी भी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है एंड आप कुछ करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, बाय मी अ बुक, यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन पे एज मच एज यू वांट, इट इज़ अप टू यू। एंड साथ के साथ अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लीव कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।